वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna. Today we'll be taking text 60 from Adi Leela, chapter 1, the spiritual master. And today the very famous sloka, which you have heard it maybe a number of times. So good that I don't have to explain much because you all know about it. Say, Satam prasangan mam virya samvidho bhavanti hirta karna rasayana kathaha तजोषणादास्व अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारते भीर भक्तिरनुकर्मशति सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायना कथाः तजोषणादपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुकर्मशति सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायना कथाः तजोषणादस्वापवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुकर्मशति। विल गो फॉर वर्ड मीनिंग। आज मेरे पास हिंदी में है तो हिंदी में बात करूंगा। सताम भक्तों की प्रसंगात घनिष्ठ संगति से ममा मेरा वीर्य संविद आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण वार्तालाप भवंती प्रतीत होते हैं हृदय को कर्ण और कानों को रस आयना मधुरता का श्रोत कथाएं तत् उनके जोषणात दिखाई नहीं दे रहा उचित अनुशीलन से आसु तुरंत अपवर्ग मुक्ति के वर्तमानी पथ पर श्रद्धा रति आकर्षक भक्ति प्रेम भक्ति अनुकर्मश्यति एक दूसरे का अनुकरण करेगी। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है जो कर्मशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणित हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने श्रीमते जय पताका स्वामी नित्य नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम धारणे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशादि सतारणे। जय शिला प्रभुपाद। तो जैसे हम बार बार कहते हैं, हजार बार कहेंगे भी कि प्रभुपाद के अनुकंपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से हम भक्ति के मार्ग को पहचानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का श्लोक पहले वर्ड मीनिंग पर देखते हैं। सताम प्रसंगाम, सताम भक्तों का, प्रसंगान घनिष्ठ संगति से। हम कई बार मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, भक्त तो होते हैं लेकिन प्रसंगात नहीं होता है, हमारा घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। हमको मालूम है यहाँ से सब लोग हम जगन्नाथ यात्रा के लिए गए, वहां तक तो ठीक था, सब इकट्ठे थे, उसका सब अलग अलग, किसको कहीं जाना है, किसको कहीं जाना है, किसको कहीं जाना है, किसको कहीं जाना है, किसको कहीं जाना है। गलत नहीं था, हम ऑर्गेनाइज नहीं थे, उन्होंने किया जो करना था, हम ऑर्गेनाइज नहीं थे। हमने ये बताया नहीं कि वहां जाके करना क्या है, बस चलो प्रभु जी चलो जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहां करेंगे क्या, किसी को मालूम नहीं। तो गलती हमारी। तो यहाँ देखिए, सताम भक्तों का, प्रसंगात घनिष्ठ संबंध से। हमें मालूम है पिछली बार जब हम गए थे तो अचानक हम लोग जो है रोड पे हरे के नाम की रहे थे, अचानक वहां से हमारे पास करताल भी आ गया और वहां पर हमारे वो भी आ गया, मृदंग भी आ गया। तो क्या है, प्रसंगान घनिष्ठ संगति से। जो जब आप अपने भक्तों से जब तक आपका घनिष्ठ संबंध नहीं होगा, और कौन सा संबंध, देह संबंध की बात नहीं कर रहे हैं, देह आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, स्वरूप आत्मा की बात कर रहे हैं। जब तक हम उनके गुणों को पहचानेंगे नहीं, हम उनसे दोस्ती कैसे करेंगे। है? तो घनिष्ठ संबंध से मम मेरा वीर संविद आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण वार्तालाप, भक्त में वार्तालाप करते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कोई पारिवारिक प्रॉब्लम हो, कोई आध्यात्मिक प्रॉब्लम, बात करते हैं। वो बोलते नहीं नहीं, सिर्फ मेरी बात करो और कोई नहीं। मत चित्ता मत गता प्राण बोधयंत परस्परम भवंती। और तब क्या होगा, तभी जाके वो चीजें हमारे कानों के द्वारा हृदय तक पहुंचेंगी। वरना आपने भक्तों का संग किया, कोई भक्त इधर सो रहा, कोई भक्त उधर सो रहा, और आप बोले हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये नहीं हुआ। कर्णों के द्वारा, कानों के द्वारा हृदय तक पहुंचना है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। हर चीजें कानों से नहीं सुनाई देती हैं, कम से कम आंखों से दिखाई तो देनी चाहिए। है हृत कर्ण रसायन। अच्छा, वो रस आयन क्या है, मधुरता का स्रोत है। वयम धू न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्ष शरणावतम रसम ज्ञानम। वहां भी रस आता है, रसम आलय में आता है, स्वादु स्वादु पदे पदे। तो जिसने भक्तों से घनिष्ठता बढ़ा दी है, वो आनंद में रहेगा, परमानंद में रहेगा, उसको कोई चीजें विचलित नहीं कर पाएंगे। क्या कथाएं, ये कथाएं जो हैं पौराणिक जमानों में भी सटीक थी, वर्तमान में भी सटीक है, और आने वाले भविष्य में भी सटीक रहेंगी। ये सटीक मृत्युलोक के लिए भी है, ये जो स्वर्गलोक के लिए भी है, ये वैकुंठ के लिए भी है, और ये जो है मथुरा वृंदावन श्वेत द्वीप और गोकुल के लिए भी है कथा है। क्योंकि ये रोचक कार्य है, रोमांच भर देने वाली, जो क्षणात और अनुशीलन से होती है। इसका अनुशीलन करना पड़ता है, इसका चिंतन मनन करना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है,
इसको देखना पड़ता है, इसको परखना पड़ता है। और अपवर्ग, ये जो मुक्ति का मार्ग है, पवर्ग, प फ ब भ म, प से परिश्रम, फ से वेदना, प फ ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। और अपवर्ग इसमें उसका उल्टा। तो बोलता है इस संसार को, इस देह को छोड़ने से पहले हमें अपवर्ग जो है उसको अपनाना पड़ेगा। तब क्या होगा? वर्तमानी, और एक ही पथ पे चलना पड़ेगा, हमको पथ चेंज नहीं करना पड़ेगा। चलो आज हम भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, चलो कल हम दुर्गा की पूजा करेंगे, परसों हम शिव की पूजा करेंगे, उसके बाद हम गणेश की पूजा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वही एक पथ पे जाना है। एक निष्कंटको पंथ यत्र संपूजते हरिहि कुपंतम तम विजानीयाम गोविंदा रहितम गमम। एक पंथ, हमारे क्या एक पंथ नहीं है, हमारे अलग पंथ है। लेकिन आप कह सकते हैं प्रभु जी कभी आप कहते हैं भागवतम पढ़ो, कभी चैतन्य चरितम पढ़ो, कभी भगवत गीता पढ़ो, अनेक पंथ नहीं हो गए। नहीं नहीं, ये एक ही पंथ है। भगवान की जानकारी एक पंथ है, हम उसको डिवाइड नहीं कर रहे। तो एक निष्कंटको पंथ क्या? यत्र संपूजते हरिहि, जहां भगवान कृष्ण की पूजा होती है, आराधना होती है, भक्ति होती है। और आगे कहते हैं श्रद्धा, और तब श्रद्धा बढ़ती है, और जब श्रद्धा बढ़ेगी तब आकर्षण बढ़ेगा, तब अनुराग बढ़ेगा, महाभाव बढ़ेगा। और तब अगर आप वो भगवान को छोड़ना भी चाहेंगे तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। और वो भक्ति जो है प्रेम पूर्वक होगी। आजकल हम बहुत सारे लोग भय से भक्ति करते हैं, अरे रे जो है हमें पाप लगेगा तो हमें जो है नरक लोक में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हमारे यहाँ भय भक्ति नहीं है, हमारे यहाँ प्रेम भक्ति है। और भय भक्ति तब तक कर सकते हैं जब तक भय बना रहे, और प्रेम भक्ति तब तक बनी रहेगी जब तक हमें होश है। इतना फर्क है। प्रेम भक्ति जब तक होश है, जब तक हम कॉन्शियस हैं, प्रेम भक्ति बनी रहेगी। भय भक्ति जैसे भय खत्म हो गया वो खत्म, जैसे द्वेष भक्ति है, द्वेष खत्म हो वो भक्ति भी खत्म। लेकिन प्रेम भक्ति यहाँ कह रहे हैं, प्रेम भक्ति होने से अनुकर्मश्यति, एक दूसरे का अनुकरण करेगी। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, कम से कम भौतिक संसार में, लेकिन हर आदमी के अंदर कुछ तो गुण होते हैं। और अगर वो गुण आपको भगवान तक प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं, हमें उन गुणों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नर हो या मादा हो, कोई भी हो, जहां हमें भगवान के प्रति लगाव लगे वो हमें अनुकरणीय है, उनका अनुकरण करने पड़ेगा, तब जाके हम भक्ति कर पाएंगे। प्रपात का तात्पर्य है, यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 3.25.25 में आया है। यहां कपिल देव अपनी माता देवहूति द्वारा पूछे गए भक्ति की विधि विषयक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ज्यों ज्यों कोई भक्ति कार्यों में प्रगति करता है, त्यों त्यों यह विधि अधिकाधिक स्पष्ट एवं उत्साहजनक हो जाती है। जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा, हम सब लोग धाम में जाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये माना धाम में करना क्या है। या हम कहेंगे भाई और कुछ ना हो, मंगल आरती जरूर अटेंड करें। हमें कभी ये नहीं सोचा कि हम वहां जाके भक्तों का संग करेंगे, भक्तों से भगवान के बारे में पूछेंगे। मंगल आरती से ज्यादा जरूरी है, ज्यादा आवश्यक है भक्तों का संग। चाहे वो रिक्शा वाला हो, घोड़ा गाड़ी वाला हो, सामान दुकान में सामान बेचने वाला हो, लेकिन हमारा क्या नहीं मंगल आरती अटेंड करने के बाद खत्म हुए बच्चों नहीं करेंगे। वहां जाके मंगल आरती अटेंड करना एक प्रोसेस है, उसके बाद भक्तों से मिलना है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, तुलसी वंदना हुई, चैंटिंग की, भागवतम हुई, खाना है, घर आ गए। किसी से भक्तों से प्रसंग हुआ ही नहीं।
किसी महाराज ने कहा किसी का प्रश्न, अरे बोला नहीं कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि हम ऐसे बोर हो चुके हैं आधे घंटे यार, फटाफट क्लास खत्म हो, खाना खाए घर जाए। और फिर हम कहते हैं हम धाम में गए, बड़ा मजा आया। भैया ये मजा बिल्कुल नहीं आया, मजा तब आएगा जब भगवान के बारे में सुने, फिर तो रसायन कथा है। और प्रभात कहते हैं जब तक मनुष्य को गुरु के उपदेशों के पालन से यह आध्यात्मिक उत्साह प्राप्त नहीं हो पाता, तब तक प्रगति करना संभव नहीं होता है। अतएव इन उपदेशों के पालन के लिए रुचि का विकास होना वही किसी भक्ति की परीक्षा है। जब हमारे अंदर उसके जज्बात ही नहीं उठे, उसका प्रेम नहीं उमड़ा, उसके लिए जब तक हम लालायित नहीं हुए, जैसे कभी हमें प्यास लगती है, हम प्यास के लिए हम लालायित हो जाते हैं, भाई कैसे भी पानी मिले पिएंगे, लेकिन अगर ठंडा मिले तो मजा आ जाए। ठीक इसी प्रकार हमें भक्तों से ये डिस्कस करने के लिए हमें लालायित होना चाहिए कि मंदिर के प्रोग्राम तो हम अटेंड करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या। और फिर उसके बाद हम जाते हैं मधुबन, जाते हैं बहुलबन, जाते हैं ये जाते हैं वो जाते हैं, तो देखा वापस आ गए, वहां भी किसी से कोई वार्तालाप नहीं, क्योंकि हमने किताब में पढ़ा वहां जाना वहां जाना वहां जाना वहां जाना, और अपने वापस आ गए। लेकिन मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमति च, तब वो तुष्यंत होगा, तब वो रमयंत होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अदरवाइज यू विल बिकम पिलग्रिमेज ऑफ द क्रूज। कौवे लोग भी तो जाते हैं ना, धर्म स्थानों में जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि मंदिरों से ज्यादा वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भगवान के बारे में पूछें। आपको कोई ना कोई ऐसी चीज सुनने को मिलेगी, आपका हृदय गदगद हो जाएगा और आपके कर्ण जो है रस से भर जाएंगे। चाहे वो वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, ये हमें करना है। मुझे माने पिछली बार आप सब लोग रथ यात्रा में बिजी थे, हम छत पे बैठे हुए तो किसी ने कहा प्रभु जब तक रथ निकलता है जब कथा कर लो। मैंने ये बात ठीक है। तो रथ तो आने में देर हो गई, हमने पूरे 1-1.5 घंटे जो है जगन्नाथ जी की कथा। तो क्या है कि हम ये समझ नहीं पाए, हमारा भी उद्देश्य क्लियर नहीं हुआ है। हम भगवान को देख के पहचानेंगे कि सुनकर पहचानेंगे? भगवान को हमको सुनकर पहचानना है। देखकर अनुभूति जाग सकती है, सुनकर प्रेम जागेगा। और देख आप कितना देर देख लेंगे? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये सब क्या देखेंगे आप? गर्दन इधर जाएगी, गर्दन उधर जाएगी। लेकिन जब कथा सुनेंगे तो कम से कम आधा घंटा तो मान लो कि आप बिल्कुल जो है एकाग्र सता बैठे हैं, आप कथा सुन रहे हैं। तो जो भक्त किसी भी तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाह रहे हो तो ये ध्यान कीजिएगा कि आप भक्तों का संग कीजिए। आगे, प्रारंभ के योग गुरु की भक्ति विज्ञान के श्रवण द्वारा विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। तत्पश्चात जैसे जैसे वह भक्तों की संगति करता है और गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करता है, गुरु से जो शिक्षा मिली तब उस गुरु की शिक्षा का जो है श्रवण के बाद कीर्तन करना पड़ता है। और आपको बार बार अपनी क्लास में बोलना पड़ेगा, मैंने अपने गुरु मुख से, गुरु जी के मुख से मैंने ये सुना है, तब जाके आपकी जो प्रीचिंग है वो सटीक बैठेगी कि मैंने गुरु के मुख से सुना है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, प्रभुपाद की किताब में ऐसा लिखा है, वो भक्त प्रभुपाद के बारे में ऐसा बोला था, वो हमारे गुरु के बारे में ऐसा बोला। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आपको लगेंगे आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम तो बहुत निम्न स्तर की भक्ति कर रहे हैं। तो गुरु से सुनिए, उसका प्रवचन की, बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। ये खाली नहीं कि आपने सोचा और बात हो गई।
जैसे कल हम बात कर रहे हैं, भावना होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अरे भावना तब होगी जब तुम करोगे ना। फिर वो कहते हैं वैसे वैसे भक्ति संपन्न करने के कारण उसके सारी गलत धारणाएं तथा अन्य अवरोध दूर हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, जितना हमने सुना, जितना हमने पढ़ा, जितना हमको अच्छा लगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं, उससे ज्यादा और क्या। इसलिए प्रश्न उत्तर, स्वाध्याय और बहुत श्रवण, एक से नहीं अनेक से श्रवण करना चाहिए। तब जाके हमारे दिल में जो अवरोध है, अवरोध क्या है, भगवान और हमारे बीच जो पर्दा है, वो पर्दा निकल जाएगा। आगे, वैसे वैसे भगवान की दिव्य सेवा के प्रति प्रबल अनुराग उत्पन्न होता है, और यदि वह इस प्रकार दृढ़ भाव से आगे बढ़ता है और तो उसे निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रागानुग स्वतःस्फूर्त प्रेम प्राप्त होता है। हम सब प्रेम के भूखे हैं। चाहे आप किसी वस्तु से प्रेम करें, किसी जीव से प्रेम करें, किसी से प्रेम करें, प्रेम करना हमारा स्वभाव है। और प्रेम करने के लिए ज्ञान भी जरूरी है। आप कितने ही निडर क्यों न हो, आप सर्प से कभी दोस्ती नहीं करेंगे। आप कितने पहलवान क्यों न हो, आप शेर से कभी दोस्ती नहीं निभाएंगे। लेकिन जो पागल होगा उसमें तो क्या फर्क पड़ता है। तो ज्ञान की भी आवश्यकता है कि दोस्ती करने के लिए, प्रेम को जागृत करने के लिए मुझे क्या करना है। आपने देखा होगा कि बिल्ली के बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। जब हम बचपन में थे, बिल्ली के बच्चे उठाया, बिल्ली आगे पीछे काट के चली जाती है हमें। अब बिल्ली को थोड़ी मालूम कि ये प्यार से उठा रहा है, उसने बोला है मेरे बच्चों को यहाँ से मेरे से दूध कर रहा है, काट देती थी। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्यार कैसे करना है और प्यार किससे करना है। और मालूम आजकल तो बहुत शानदार है, अरे प्यार हो जाता है, प्यार करना थोड़ी पड़ता है। प्यार कब हो जाता है, जब आप सुनते हैं। वो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के बारे में लोगों से सुना और सुनने से उसको प्यार हो गया। और पद्मावती किसकी, रत्नावती, पद्मावती, रत्नावती, रानी रत्नावती, जिसको खिलजी ने हो गया उसका नाम रानी रत्नावती थी। पद्मावती ना और वो है रत्नावती थी, पद्मावती, पद्मावती, रानी रत्नावती थी। एक मिनट। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे उनको पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, जौहर ले लिया, प्राण त्याग दिए। तो प्यार किससे करना है, कैसे करना है, इसकी भी शिक्षा होती है भाई। आपको मालूम, आप जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं बोलते होंगे ये तेरा टिफिन है ना, किसी को मत देना, सिर्फ तेरे लिए। तेरी पेंसिल है ना, किसी को मत देना। और कभी वो कहे कि मम्मी मेरी पेंसिल टूट गई थी, बगल वाले ने पेंसिल नहीं दी। व्हाट ए क्रूअल बॉय, ही शुड हैव गिवन यू नो। आपने अपने बच्चे को बोला तू किसी को मत देना, आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे का बच्चा तुम्हारे बच्चे को पेंसिल दे। ये हमारा प्रेम है। तो प्रेम करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। मैं क्या करूं, और जब हम गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तब हमें स्वतः ही प्रेम प्रकट हो जाएगा। तब आपको प्रेम के लिए, और प्रेम के लिए पागल होना बहुत जरूरी है। आज चांटिंग बराबर नहीं हुई, पूरा दिन जो है उदास उदास होना चाहिए, आज मजा नहीं आया, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं आया, आज भागवतम नहीं पढ़ पाया, आज ये नहीं कर पाया, आज मैं किसी चर्चा नहीं कर पाया। उद्विग्न दिल होना चाहिए भगवान को पाने के लिए, भगवान को समझने के लिए। हमारे भारतवर्ष में करोड़ों लोग को मालूम है भगवान कृष्ण कौन है। बस कौन है भगवान कृष्ण? अरे वो माखन चोर, वो गोपियों को बस से चुराने वाला,
अरे कौरव पांडव के बीच में युद्ध मचाने वाला वो कृष्ण है तुम्हारा। और तो और जरासंध के डर से भागने वाला, रणछोड़ इसको कहते हैं, उसको कहने वाला है। ये भगवान की धारणा है। और भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहा पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्गम। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। हम अपने स्थूल शरीर से, स्थूल अंगों से, स्थूल इंद्रियों से भगवान को समझ नहीं पाएंगे जब तक कोई समझाना वाला न चाहिए। एक शिष्य था, वो अपने गुरु के पास गया, बोलो गुरुजी मैं आज टहल रहा था, मुझे एक पत्थर मिला, मैं इस पत्थर का क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा जाके उसको बेच ले आओ। नहीं, जाके देखो इसका क्या मोल है। तो आदमी गया, बाजार में गया, वहां उसने एक सब्जी वाला था, सब्जी वाले को दिखाया, बोले पत्थर है। सबने देखा हाँ यार सब्जी तोलने का काम आएगा, ठीक है मैं 10 रुपए में ये पत्थर ले लेता हूं। फिर वापस आ गया। उसने कहा गुरुजी इसका 10 रुपए मोल लग रहा। बोला किसी और को दिखाओ। वो किसी और पंसारी के पास गया, उसने बोला यार दिखने में अच्छा लगता है, बाट है, चलो इसको 20 रुपए दे दो। फिर वापस आए, गुरुजी इसकी कीमत 20 लगी। फिर गुरुजी ने कहा नहीं और जगह जाओ। इस वक्त तो सोने की दुकान में चला गया। तो सुनार ने देखा, सुनार को शौक हो गया, यार ये पत्थर तो बड़ा अच्छा लगता है। बोला ठीक है 100 रुपए देंगे, नहीं तो जा भाग यहाँ से, हट। वो वापस आ गए, गुरुजी इसकी कीमत 100 रुपए है। अब जी गुरुजी ने कहा किसी जौहरी के पास मत जाओ, जो हीरा का व्यापारी उसके पास जाओ। वो पत्थर उकड़ के हीरा के व्यापारी के पास गया, और हीरा का व्यापारी ने पत्थर देखा, उसको देखा, पत्थर देखा, उसको देखा, पत्थर देखा, उसको देखा। और वो हीरा व्यापारी, वो आदमी, वो सोच रहा था इसकी कीमत 1000 लगाएगा, वो इसलिए खुश हो रहा था कि 1000 लगाएगा। तो व्यापारी उसके शक्ल देखता है, पत्थर को देखता है, बोलो देखो मैं मोल भाव नहीं करता हूं, इसका 1 लाख रुपए दूंगा, बात खत्म। इस बोला 1 लाख, ये पागल है क्या? वापस गुरु के पास आया। तो गुरुजी वो बेचारा हीरा का जो व्यापारी है पगला गया। बोले क्या हो गया? बोला 1 लाख देने को तैयार है। बोला बेटा ये जो है मणि है, 1 लाख नहीं, ये तो करोड़ों की मणि है। तो कौन पहचानता है? जिसको उसका ज्ञान हो पहचानता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब आप गुरु के सामने जाएंगे, गुरु को मालूम है आप कौन हैं, आपकी क्या वक़्त है, आप क्या अपने लिए और संस्था के लिए कर सकते हैं। गुरु आपको वही आज्ञा देंगे, तुम ये करो। कोई भक्त आपको कहेगा प्रभु जी आप ऐसा कर सकते हैं, प्रभु जी आप ऐसा कर सकते हैं, वो पहचान लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी ट्रेन में बैठोगे, बोला प्रभु, नहीं प्रभु, अरे भाई साहब हमें जगह तो बैठो, कोई नहीं बोलेगा प्रभु जी हरे कृष्णा आप कैसे हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं। बोले हटो हटो भैया, क्या ये मेरी रिजर्व सीट है। लेकिन जो जान पहचान वाले, अरे प्रभु बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए, कहाँ खो गए थे प्रभु। तो जो जानता है वही पहचानता है। तो इस प्रकार गुरु जो है अपने शिष्यों में वो स्पार्क देख लेते हैं, इसके अंदर क्या स्पार्क है, और उसी अनुसार उसको जो है वो काम करने की शक्ति देते हैं। तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। हमारे गुरु से संवाद ही कहाँ होता है। आप लोगों ने गुरु महाराज की कथाएं सुनते होंगे, पता नहीं आपका डायरी है कि नहीं है, कहाँ का आपने नोट किया कि गुरु महाराज ने आज ये चीजें बोली जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। आप दिन में 1000 बार ऐसी चीजें सुनते होंगे जो आपने दुनिया में कभी सुनी नहीं होंगी, कभी आपने उसको नोट ही नहीं किया। आपको ये मालूम ही नहीं है कि गुरु महाराज ने कौन सी क्लास में ये चीज थी। एक बार राधा गोविंद महाराज को भुवनेश्वर में उन्होंने आमंत्रित उनको किया और आमंत्रण दिया कि गुरु महाराज भागवतम सुना है। गुरु महाराज तैयार हो गए। तो जो ऑर्गेनाइजर थे वो सोच रहे थे कि महाराज पूरे 22 पूरे जो है 12 कांटों के भागवतम सुनाएंगे।
महाराज ने सुनाया अमृतोत्सव चरणी। लोग सुनते रहे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर थे ना, उनके दिल में कसर रह गई। अरे महाराज से पूछा था पूरी भागवतम, ये तो एक चैप्टर हुआ, एक कांटो हुआ, क्या किया जाए। तो उनसे रहा नहीं गया। बोले महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको जो है वो किया, ब्लेसिंग हमें की, लेकिन हम चाहते थे कि आप पूरी भागवतम में बात करते। तो महाराज ने कहा अच्छा आपके पास आधा घंटा है? बोला है। तो रारकबंद महाराज ने उस आधे घंटे में पूरे के पूरे 335 जो चैप्टर थे भागवतम के, सबकी समरी उनको सुनाई। आपको ये मालूम नहीं होगा भागवतम में कितने चैप्टर हैं? 335। और महाराज ने आधे घंटे में इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, पूरे विवरण के साथ सुनाया। और तब जो और बड़े खुश हो गया, हाँ आज हमने भागवतम सुनी। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु को मालूम है कि किसको क्या देना है और कैसे देना है। तो अगर आप गुरुओं के सुनते हैं, चाहे आप गौर गोपाल पर को सुनते हो, चाहे आप नाम भूल रहा हूं किसी और को आप सुनते हो, आप तो नोट तो कीजिए यार, मैंने क्या इससे सुना। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, आप श्रुतिधर नहीं है कि आपको हमेशा याद रहेगा, नहीं, आपको नोट करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं प्रभु जी आप कभी नोट करते हैं? जी हाँ, मैं अभी भी नोट करता हूं। और मेरी जो नोट है ना, तो कम से कम इस वक्त जो है 500-600 पेज की नोट है, नोटबुक मेरे पास है, 500-600 पेज। जो अच्छा लगा, किससे सुना, कहीं से पढ़ा, फौरन लिख दिया, फौरन लिख दिया, फौरन लिख दिया, फौरन लिख दिया, फौरन लिख दिया। 500-600 पेज की मेरी जो नोटबुक बनी हुई। क्यों? कि मजा आता है ना। और आप लोग क्यों नहीं लिखते हैं? कि मजा नहीं आता। मजा आता तो आप लोग भी लिखते, मजा नहीं आता क्या लिखने को। तो सताम प्रसंगान मम वीर संवित, ये प्रसंग है। अब हम यहाँ बैठे हैं तो हर समय भक्तों का प्रसंग नहीं हो सकता, लेकिन हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, गुरुजन से सुनते हैं, सत्संग हो रहा ना, तो उनसे जो चीजें उनको ले लो ना। किसी ने मना किए कि कॉपीराइट आप नहीं लिख सकते? आप लिखिए। तो इस प्रकार जो आज का श्लोक है, इसका परिपक्वता तब है जब आप भी वही कहें करें जो यहाँ कपिल मुनि अपनी मां देवती को कह रहे हैं। नोट बनाइए। मेरे भी 1985-86 में नोट है। कभी कभी मैं हैरान हूं उनको पढ़ के। मैं लिखता हूँ एसपी, एसपी मीन्स सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तब मेरे को नहीं मालूम था ना। अब बोला अरे मैं बेवकूफ थे, ये लिखा नहीं, अच्छा क्या लिख दिया। तो ये आप आदत बनाइए, तब जाके आज के श्लोक पे आप इसको कह सकते हैं हाँ मैंने चैतन्य चरितमृत सुनी है या मैंने भागवतम सुनी। नहीं तो समय ऐसा ही निकल जाएगा, और ऐसा समय निकलता है पता ही नहीं चलता कैसे समय निकल जाता है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि भगवान के बारे में कुछ याद करके कुछ बोल सकूं। हरे कृष्ण। Krishna, I have a question. So this shloka by Lord Kapila, Satam Prasangam,